देर आर 32 टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। हम टीथ के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स की टेम्परेरी टीथ 20 टीथ होते हैं जो हम पैदा होते हैं, वो हमारे टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ होते हैं। 20 उसके नंबर्स थे। फिर हमने देखा कि 11 या 12 की उम्र में वो 1 बाय 1 टूटने शुरू हो जाते हैं और फिर हमारा जो न्यू सेट आता है 32 टीथ का, वो परमानेंट टीथ कहलाता है, वो हमारी होल लाइफ रहता है। तो दीज 32 टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 तरह के दांत होते हैं। द फ्रंट टीथ जो सामने दिखते हैं, विच हेल्प अस इन कटिंग एंड बाइटिंग, जो हमारी हेल्प करते हैं। कटिंग एंड बाइटिंग का मतलब किसी चीज़ को काटने के लिए। द फूड को आर कोल्ड इंसीजर्स, उन दांतों को जो आगे के दांत हैं जो कटिंग बाइटिंग में हेल्पफुल होते हैं उनको इंसीजर्स कहते हैं। दीज आर देयर आर 4 इंसीजर इन ईच जा। जा का मतलब होता है जबड़ा। आपको पता है एक अपर जा होती है, एक लोअर जा होती है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। तो ईच का मतलब एक जबड़े में, मीन्स ऊपर के जबड़े में भी ये 4 होते हैं, सामने के 4 दांत, और नीचे के जबड़े में भी 4 होते हैं, तो टोटल 8 होता है, हो जाएंगे ये। नेक्स्ट टू ईच इंसीजर देयर आर 1 कैनाइन, दस देयर आर 2 कैनाइंस इन ईच जो। हर जबड़े के अंदर इंसीजर के बाद, मीन्स सामने के 4 दांतों के बाद, लेफ्ट में भी राइट में भी एक एक कैनाइन होता है। जिम मीन्स आप टच करके देखो अपने दांतों को, चुभता हुआ दांत नजर आएगा जिसका एज ही पहनना है। तो ऊपर के जबड़े में भी 2 हो गए, 4 दांत के साथ, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो 2 हो गए इस तरीके से। नीचे के जबड़े में भी 2 हो गए, तो 2 और 2 4 हो गए। कैनाइंस हेल्प इन टीयरिंग द फूड, ये क्या करते हैं, खाने को फाड़ने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट टू टीथ ऑन ईच साइड, फिर से आगे हर साइड में 2 हैं। ऑफ द जार प्री मोलर्स, ईच 2 टीथ ऑन ईच साइड ऑफ द जा। जा के मीन्स जबाड़े के हर साइड में अगले 2 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रीमोलर्स होते हैं। देर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जा, क्योंकि हमने ईच साइड बोला, हर तरफ वही लेफ्ट राइट साइड होगी, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, तो एक जबाड़े में 4 दांत हो गए। ऊपर के अपर जा में भी 4 और नीचे के लोअर जा में भी 4, तो 4 और 4 टोटल कितने हो गए, 8। तो ईच जो में कितने हो गए, 4 प्रीमोलर्स। दीज हेल्प इन च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, इनका फंक्शन क्या है, च्यूविंग एंड ग्राइंडिंग। देखो फर्स्ट हमने इंसीजर्स का पढ़ा, कटिंग एंड बाइटिंग। फिर हमने कैनाइंस का पढ़ा, टीयरिंग द फूड। फिर हमने प्रीमोलर्स का पढ़ा, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, चबाने में और पीसने में। एट द एंड देर आर 3 मोलर्स ऑन ईच साइड ऑफ द जा, जबाड़े के हर साइड मीन्स लेफ्ट में भी 3 है, राइट में भी 3 है, तो इस तरह से एक जबड़े में 6 हो गए, अपर में भी 6 और लोअर में भी 6, तो 6 + 6 12 हो गए। मोलर्स होते हैं हमारे 12। दस देर आर 6 मोलर्स इन ईच जा, हर जा के अंदर 6 हो गए मोलर्स। दीज हेल्प इन च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड, इनका फंक्शन भी प्रीमोलर जैसा ही है, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग करने का फंक्शन इनका होता है। द अरेंजमेंट ऑफ टेथ इज शॉन इन द फिगर गिवन ऑन द लेफ्ट। इस फिगर के अंदर देखा इंसीजर्स में हमने बोला, ठीक है, इंसीजर्स कितने हैं, 8 हैं, चाहे वो मिल्क टीथ में थे चाहे परमानेंट टीथ में थे, 8 हैं। ऊपर की जाम में भी इंसीजर का मतलब फ्रंट टीथ, 4 ऊपर 4 नीचे वाले, फ्रंट वाले 8। कैनाइंस आपके फ्रंट वाले दांत के एक जा में, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो हर जा में 2 हो गए, तो 2 और 2 4 हो गए टोटल, चाहे वो मिल्क टीथ थे या परमानेंट टीथ थे। प्री मोलर जो होते हैं आपके मिल्क टीथ में नहीं होते हैं, तो जो परमानेंट सेट आता है 32 टीथ का जब हमारे मुंह के अंदर दांतों का, तो उसमें होते हैं प्रीमोलर्स हो गए 8, मीन्स हर जा में हो गई 4। 4 का मतलब हर साइड हो गए, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, एक जा में 4, अदर जा में भी 4, तो 4 + 4 8। मॉलर्स हो गए आपके 12, मीन्स 3 इस साइड लेफ्ट में, 3 राइट में। ठीक है, तो एक जा में हो गए 6, बोथ जाज में हो गए 12, टोटल नंबर हो गया 32। ये मिल्क टीथ में 8 हैं और परमानेंट में 12 है। परमानेंट का ध्यान रखना ध्यान से। आगे, वी शुड रेगुलरली क्लीन आवर टीथ एंड टेक देयर प्रॉपर केयर टू प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके का मतलब दांत दर्द। ठीक है, दांतों को अगर दर्द होने से, गलने सड़ने से, गिरने से बचाना है तो आपको उनकी प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी, क्लीनलीनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी टीथ आर वाइट एंड हेल्दी गम्स आर पिंक। हेल्दी टीथ का कलर बता दिया, वाइट होता है, और हेल्दी गम्स मसूड़े जो दांतों को पकड़ कर रखते हैं उनका कलर पिंक होता है। इफ़ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, अगर आप केयर नहीं करोगे,
teeth become yellowish due to formation of sticky film containing food particles। अगर दांतों का ध्यान नहीं करोगे तो वो येलोइश हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर स्टिकी फिल्म स्टिकी मीन्स चिपचिपी लेयर जम जाएगी, ठीक है, कि जिसके अंदर क्या होंगे फूड। जब हम खाना खाते हैं तो लेफ्ट ओवर बचे जाते हैं, कुछ फूड बच जाता है, वो स्टिकी लेयर बना देता है। सलाइवा एंड बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया भी उसमें जो है ग्रो हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड प्लाक। इसको क्या कहते हैं? प्लाक कहते हैं। प्लाक डैमेज आवर गम्स होल्ड द टिथ। प्लाक किसको डैमेज कर देती है? गम्स को, और गम्स ने किसको पकड़ रखा है? टिथ को। अब गम्स खराब होगी तो टिथ ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। द प्लाक एब्जॉर्ब शुगरी एंड स्टार्ची फूड मटेरियल। प्लाक क्या काम करती है? प्लाक जम गई, फिर वो क्या काम करेगी? वो जितने भी मीठा या जो स्टार्च वाला खाना खाओगे उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी। द बैक्टीरिया इन द प्लाक कन्वर्ट शुगर एंड स्टार्च इनटू एसिड। और जो प्लाक के अंदर बैक्टीरिया जम्स आ गए हैं वो उसको किस में चेंज कर देंगे? शुगरी और स्टार्ची को एसिड में। द एसिड्स ऑफ फॉर्म डिजॉल्व द टूथ इनेमल। टूथ इनेमल ऊपर एक लेयर होती है दांतों के, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है दांतों को, जिसको इनेमल कहते हैं, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द टूथ। और जब आप स्टिक्की या शुगरी खाना, मीठे वाला ज़्यादा या चिपचिपा खाना खाओगे जो चिपक जाता है, तो जो प्लाक के अंदर बैक्टीरिया होता है वो उसको एसिड में चेंज कर देगा। और एसिड क्या करता है? जो टूथ को प्रोटेक्ट करने के लिए इनेमल लेयर चढ़ी होती है ना, उसको वो क्या कर देता है? डिजोल्व कर देता है, धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है या घोल देता है। एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द माउथ टूथ। और कैविटी का मतलब छेद, गड्ढे, और दांतों के अंदर खोखलापन आ जाता है, खालीपन आ जाता है, खड्डे बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, जिसके कारण दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। गिवन बिलो आर सम सजेशंस फॉर प्रॉपर केयर टिथ एंड गम्स। फिर कुछ आपको सलाह दी गई है, सजेशंस दी गई हैं कि आप कैसे अपनी टिथ और गम्स की प्रॉपर केयर करेंगे। Proper brushing of teeth every day in the morning and again before going to bed prevents tooth decay. Proper brushing teeth की every day in the morning and going to bed. सुबह और शाम को, रात को सोने से पहले अगर ब्रश करोगे तो दांत दर्द से बच जाओगे। मसाज योर गम्स। मसाज मीन्स हल्की हल्की मालिश करना। जेंटली विद द सॉफ्ट ब्रश। ब्रश से या उंगली के टिप से, उंगली के टिप से आपके जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उस पर ब्रश तो नहीं मारनी चाहिए, उसको उंगली से 4-5 बार अच्छे से रब कर देना चाहिए, मसल देना चाहिए, उनकी मसाज कर देनी चाहिए जैसे हाथ पाँव की करते हो। वॉश योर माउथ थोरोली विद वाटर आफ्टर एवरी मील। एवरी मील का मतलब जब भी कुछ भी खाओ, खाना खाओ आप, तो आपको अपने मुंह को अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। ईट सेल्फ क्लीनिंग फूड्स सच एज रो वेजिटेबल्स। सेल्फ क्लीनिंग क्यों कहा? क्योंकि ये खुद से ही दांतों की और गम्स की सफाई कर देते हैं। वो खाने कौन से? वो है कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स। तो रो वेजिटेबल में क्या? कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट। अगर आप कैरेट, रेडिश, कैबेज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाओगे तो वो दांतों के ऑटोमेटिकली क्लीनिनेस कर देते हैं। और स्पेशली कौन से फ्रूट? सिट्रस। सिट्रस का मतलब होता है खट्टे फल, जैसे आंवला, ऑरेंज, ठीक है, लेमन एक्सेट्रा। अवॉइड ईटिंग स्टिकी एंड शुगरी फूड एंड स्वीट्स। दूसरा क्या कर सकते हो? आपको चिपचिपे और मीठे पदार्थों से होता है ना दांतों में प्लाक ग्रो, तो वो मत खाओ, वो नहीं खाने चाहिए, जैसे कि चॉकलेट्स, टॉफ़ी, आइसक्रीम एक्सेट्रा। ओ माय गॉड, आज तो बच्चों का सब कुछ छीन लिया। हाँ, टॉफ़ी, आइसक्रीम, चॉकलेट सब मना कर दी, पर अच्छी चीज़ें हैं ना, है ना? सही मना किया तो देख लो अब कौन बच्चा छोड़ने वाला है। मुझे रिस्पॉन्स करना कि टीचर हम खाते थे पहले और अब हमने छोड़ दिया और अब हमारे दांत भी सही पोजीशन में हैं। आगे पढ़ लेते हैं। द टीथ हेल्प इन कटिंग द बल्क फूड इनटू स्मॉलर पीसेज by chewing process of digestion starts here with the help of saliva secreted by the salivary glands. टिल्थ जो है आपको पता ही है क्या काम करते हैं? कटिंग ऑफ द फूड करते हैं, फिर उसको च्यूइंग करते हैं हम अपनी, जिसको आप जाड़ कहते हो, पीछे के दांतों से, है ना, एंड वाले दांतों से। और फिर वो डाइजेशन के लिए स्टमक में चले जाते हैं। स्टमक में कौन पहुंचाता है? सलाइवा के साथ मिक्स होकर वो पहुंच जाते हैं। salivary glands, the salivary glands release a digestive juice called saliva.
सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, एक जूस रिलीज करते हैं, मीन्स निकालते हैं, जिसको सलाइवा या लार कहते हैं। सलाइवा मेक्स द च्यूड फूड वेट एंड स्लिपरी। सलाइवा मीन्स लार, आपने कभी देखे ना अपने जीभ के ऊपर, देखिए ना लार, लार क्या कैसी होती है, गीली होती है और स्लिपरी, फिसलनी होती है, जिसके कारण फूड फिसल कर स्वेलो मीन्स निगला जाता है। दिस मेक्स द स्वेलोइंग ऑफ द फूड ईजियर। इससे आराम से स्वेलोइंग का मतलब फूड को निगल सकते हैं। इट ऑल्सो ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ये स्टार्च जो होती है उसको शुगर में तोड़ देता है कौन, सलाइवा। दिस कैन बी वेरीफाइड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को पढ़ लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इस बात को। टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन फूड। फूड पर सलाइवा का क्या इफेक्ट है। मटेरियल रिक्वायर्ड्स, क्या क्या सामान चाहिए। टू टेस्ट ट्यूब्स, फूड सैंपल, फूड सैंपल में क्या लिया, बॉयल्ड राइस ले लिए, उबले हुए चावल। ड्रॉपर, ड्रॉपर में जिससे ड्रॉप करके कोई भी बूंद, कोई भी जैसे आइज में डालते हो ना ड्रॉपर, या ईयर दवाई डालते हो ड्रॉपर से। एंड आयोडीन सोल्यूशन, और आयोडीन सोल्यूशन लेना है। आयोडीन सोल्यूशन क्यों लेना है बच्चा, क्योंकि हमने किसको चेक करना है, सलाइवा को। क्योंकि हमने सलाइवा को क्या कहा कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं प्रोसीजर। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स एंड लेवल दैम ए एंड बी। दो टेस्ट ट्यूब ले लो, उसको एक को नाम दे दो ए, एक को दे दो बी। पुट 1 teaspoonful of boiled rice in test tube A and in test tube B. Put boiled rice after chewing it 4 to 5 minutes. 1 टीस्पून तो बॉयल्ड राइस की आपने ए में डालनी है और टेस्ट ट्यूब बी में भी डालनी है बॉयल्ड राइस की। लेकिन बॉयल्ड राइस की बी में जब डालोगे उसको चबाकर जो पेस्ट बन जाएगा ना, उसको उस ट्यूब में डालना है। चबाना क्यों है, ताकि हमारा सलाइवा, एक में तो हमने सीधा बॉयल्ड राइस डाल दिया ए में, सेकंड में हमने क्या मिला दिया, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी जीभ के ऊपर क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा मिक्स कर दिया मुंह के अंदर जो होता है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब एंड शेक दैम। कुछ पानी की बूंदें मिला दो दोनों टेस्ट ट्यूब में और उनको हिला दो। नाउ एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन बोथ द सैंपल्स एंड ऑब्जर्व। 2-3 बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की मिला दो, ऑब्जर्व करो, देखो क्या होता है। ऑब्जर्वेशन पता चलता है। द सैंपल इन टेस्ट ट्यूब ए टर्न्स ब्लू ब्लैक वाइल द कलर ऑफ द सैंपल ऑफ टेस्ट ट्यूब बी डजंट चेंज। ए टेस्ट ट्यूब का कलर तो ब्लू ब्लैक हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि स्टार्च को टेस्ट करने के लिए अगर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर अगर उस वस्तु में स्टार्च होता है तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। आपको पता है राइस के अंदर स्टार्च होता है, इसलिए पहले वाले राइस का कलर जिसको आपने च्यू नहीं किया था, मीन्स सलाइवा नहीं मिक्स किया था, उसका कलर आयोडीन सॉल्यूशन डालने से ब्लू ब्लैक हो गया। और दूसरा जो है सैंपल बी का चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब उसके अंदर क्या हो चुका है, स्टार्च नहीं रहा। स्टार्च शुगर में सलाइवा मिक्स होने से चेंज हो चुका है। आगे द अबव एक्टिविटी शोज दैट द सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ऊपर वाली एक्टिविटी से हमने जान लिया कि जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देती है। फूड पाइप और ओसोफेगस, एक ही नाम है ये, जो खाना हम मुंह में डालते हैं वो फूड पाइप के थ्रू फिर नीचे स्टमक में जाता है, उसको ओसोफेगस भी कहते हैं। आफ्टर द फूड इज स्वेलोड, जब खाना आपने निगल लिया, इट मूव्स डाउन थ्रू द ओसोफेगस, ये नीचे चला जाता है ओसोफेगस में, मीन्स फूड पाइप में, टू द स्टमक, फिर स्टमक में चला जाता है, पेट में। इट रन्स अलोंग द थ्रोट एंड द चेस्ट। पेट में जाने से पहले कौन कौन सा रास्ता कवर करता है, जर्नी इसकी कहाँ से, गले की और चेस्ट में से गुजरता है। द ओसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस इन द रिदमिक फैशन टू फैसिलिटेट द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। और जो ओसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, सिकुड़ता और फैलता, रिलैक्स करता और कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है ताकि फूड की मूवमेंट होती रहे। ओके जी।